गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही विचार आप जी दे सामने रखा। कई बार मनुख कह बैठदा है कि कीर्तन तो सुनिया पर आनंद नहीं आया, कथा तो सुनी पर आनंद नहीं आया, ते पाठ कीता सिमरन कीता आनंद नहीं आया। कारण की है? तो एक दो गल्लां मैं आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आवे। जदों पाठ करना होवे, क्योंकि पाठ करना होर गल है, पाठ दा हो जाना होर गल है। सिमरन करना होर गल है, सिमरन हो जाना होर गल है। कीर्तन करना होर गल है, कीर्तन हो जाना होर गल है। कथा करनी होर गल है, कथा हो जा होर गल है। बार की हुंदा है कि जदों सिमरन हो जावे उदों ख्याल आंदा है पता ही नहीं लगिया, 1 घंटा सिमरन हो गया। और जदों सिमरन करना पवे तो 5-5 मिनट बाद मनुख घड़ी वेखदा है कितना समा हो गया, हुण कितना समा हो गया, क्योंकि हुण करना पै रहा है। दोवां विच फर्क है। तो कोशिश ये करिया करो, गुरु साहिब नूं बेनती करिया करो कि पातशाह जी पाठ सानू करना ना पवे, पाठ हो जाए। सिमरन सानू करना ना पवे, सिमरन हो जाए। तो जदों आप जी ने ये अरदास करनी है कि पाठ हो जाए, सिमरन हो जाए, फिर उस वेले केवल ते केवल शरीर आप जी का होवेगा, जिवें बांसुरी आउंदी है, फिर वजाउण वाला कोई होर होएगा, फिर अंदर पाठ करन वाला कोई होर होएगा, कोई सिमरन करन वाला फिर कोई होर होएगा। शरीर आप जी का होएगा, बजाउण वाला कोई होर होएगा। तो जदों इस तरह सिमरन हो जावे गति है, और जदों सिमरन करना पवे, जे सिमरन करना पवे भगती है, जे सिमरन हो जावे भगती है, सिमरन करना पवे फिर बद्धा चट्टी है। कथा हो जावे तो भगती है, कथा करनी पवे तो बद्धा चट्टी है, मजबूरी है। समा पास करना 1 घंटा मजबूरी है। लेकिन जदों कथा हो जावे ये प्रेम है, ये भक्ति है। कल मैं अर्ज कर रहा सी, मनुख बाहर मुखी बहुत है, अंतर्मुखी कम है, घट है। और यही कारण है कि मनुख नूं आनंद सुनाई नहीं देंदा, अनहद सुनाई नहीं देंदा, क्योंकि बाहर दा शोरगुल बहुत है। साडे दिमाग दे विच अनंत अनंत विचार चलते हैं, उन्हां दा शोरगुल बहुत है। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा, फिर मूल गल ते आना। तो कल एक बुजुर्ग ने यह गल आखी, कहने लगे ज्ञानी जी कुंडली ते विचार करना, कुंडली की है। ये विषय बहुत ड्राई है,
खुश्क विषय है। साडे अंदर कुंडली की है, क्योंकि इसनों समझना बरीक बुद्धि चाहिए है, बहुत बरीक बुद्धि। साडे अंदर जिहड़े चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उन्हां तो पहुँचना, उन्होंने समझना बरीक बुद्धि चाहिए है, पर ये दोवें ही योग मत नाल जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुरमत होर है कुछ, गुरमत तो थोड़े ही शब्दों में कहती है, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। पर योग मत विच साधना करनी पैंदी है, तां करके समझ आती है ये कुंडली की है जां ये 6 चक्र की हैं। मैं इन्हां दी भी विचार आप जी दे सामने रखांगा। बहुत कीमती गवाच गई, बहुत कीमती है, ते वो कीमती घड़ी लभदियां वक्त गुजरे, पर वो घड़ी नहीं लभी। ते इस बादशाह दे कोल रोज़ एक फकीर आंदा सी, एक संत आंदा सी, ते संत दे सामने भी चर्चा कर बैठे कि मेरी कीमती घड़ी गंवाच गई है। संत जी कुछ दसो, कोई उक्ति युक्ति दसो कोई। संत जी कहन लगे, युक्ति मैं आप जी नूं दसदा, तुसीं काम करो, दरबार विच को बैठे ने, इन्हां नूं बाहर कड्डो, इन्हां बाहर कड्डो, ये पखे भी बंद कर दो, और आप जी भी सारे बाहर चले जाओ। चंगा। फकीर ने राजे नूं आखिया, ऐ राजन तू बैठा रहे केवल, बाकियां नूं जाण दे। ते पखे भी बंद हो गए, बाकी दे मंत्री भी बाहर निकल गए। ते फकीर बादशाह नूं कहंदा है, बादशाह सलामत, तेरी घड़ी फलाने कोने विच पई है। चुक लिया, चुक लिया। थोड़ा जिहा मान पिया है, उन्होंने हटा, उत्थों घड़ी चुक के लिया। जदों वो घड़ी चुक के लिया है, बादशाह बड़ा हैरान होंदा है, कहंदा संत जी ये मैनूं गल नहीं समझ आई, इन्नी छेती आप जी ने घड़ी लभ लई। तो फकीर की कहंदा है कि इस घड़ी की जिहड़ी आवाज़ सी, वो बाकी शोर शराबे दे नाल उहदी आवाज़ दबी हुई सी। असीं साह भी लैंदे हाँ, इहदा भी आवाज़ धुन है, पखे चलते ने, आवाज़ है। तो मैं सारियां नूं बाहर कढ़िया, ते जदों बिल्कुल शांत हो गए, तो मेरे कन्नां दे विच घड़ी की आवाज़ टिक 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 दी पहुँची। मैं क्या उत्थे पई है घड़ी, लभ लो। एक गाथा की कह रही है, एक कथा की कह रही है। साडे अंदर जो अनहद नाद चल रहा है, वो सुनाई क्यों नहीं देंदा? क्योंकि साडे दिमाग दे विच शोरगुल चल रहा है। शोरगुल, पुत्र दा की होवेगा, बेटे दा की होवेगा, बेटी दा की होवेगा, कारोबार दा की होवेगा, बिजनेस दा की होवेगा, इस तरह दे अनंत विचार चलते रहते हैं। और करीब करीब असी खो जाते हैं विचारों के विच ही। ध्यान किसनों कहते हैं? ध्यान उसे नूं कहते हैं कि ये जो विचारों का ट्रैफिक है, इसनूं घट करते जाओ, घट करते जाओ। नाम दे रस्सी उतना ही बोलते हैं जितनी लोड़ होंदी है, उतना ही सुनते हैं जितनी लोड़ होंदी है। नहीं तो कहते हैं ज्ञानी जी विचार पहला ही भरे पे ने, होर विचार इकट्ठे करते जाइए, इकट्ठे करते जाइए, की फायदा है? ध्यान विच उतरना है। जो असी बाहर मुखी होए हाँ, साडे शरीर दे विच 9 द्वार हैं, 9 द्वार। ये साडियां अखां, ये साडे कन, ये साडी रसना, ये साडी नासिका, और बाकी दे मलमूत्र दे द्वार, ये 9 द्वार।
साड़ी जी चेतना है वो दो द्वारां तो बाहर निकल, अंदर जो प्रकाश है इलाही वो बाहर निकल रहा है। किसी दी ऊर्जा बाहर निकल रही है अखां दे राहीं। और मुस्ताकी माफ आप जी नोट करते जाना कि आप जी दे शरीर दे विच जिहड़ी चेतना है, जिहड़ी ऊर्जा है, उसका मुख द्वार किहड़ा है आप जी ने पता लग जाएगा। मैं एक्सप्लेन करांगा, आप जी ने पता लग जाएगा। इतने ही लोग जिन्होंने देखने का बहुत चाव है, मैं देखना है, और इतना कुछ देखना कि देखदियां ये अखां कदे रजियां ही नहीं। अखीं देख ना रजियां बहुरंग तमाशे। तो किसी दी ऊर्जा अखां दे राहीं जा रही है, देखण विच। और कितने ही लोग ऐसे ने जिन्होंने सुनना बहुत चंगा लगता है। की सुनना? कोई गीत संगीत, कोई गंधर्व गीत, या फिर किसी दी निंदा, ये सुनना बहुत पसंद है। मनुख कह देंदा है और कुछ सुना। जब कई प्रेमी मैं ऐसे भी देखे ने जो 24 घंटे उन्होंने कोशिश रहिंदी है कि मैं रेडियो सुनदा ही रवां, गीत गाने सुनदा ही रवां, और गाने सुनदियां ही सो जाता है। कहता मैनूं नींद भी नहीं आती बगैर गाने सुने। मैनू एक गल याद है, किसी बाहरी मुल्क तो मैनू फोन आया, कहन लगे ज्ञानी जी एक अजीब मैनू गल सुनावा। मैं कहा जी सुनाओ। उन्होंने मेरी कथा पहला मैनू भेजी, कहन लगे आप जी दी है। मैं कहा हाँ। कहन लगे ज्ञानी जी बहुत सालों तो मैनू नींद उदों ही आउंदी सी जदों मोहम्मद रफ़ी दे मैं गाने सुनदा सी। सुनदियां नींद आ जाती सी। कन रस है। कहन लगे कदे कदे फिर मैं कथा भी सुन लेंदा, इहदे विच भी मैनू नींद आ जाती है। मैं क्या बहुत चंगी गल है, ये कथा खाली नींद वास्ते ही है, ये रस है। तो कईयां दी ऊर्जा कन्नों तो बह रही है, सुन सुन के किसी दी उस्तत, किसी दी निंदा सुन के एक कन्न भी नहीं रजे, साड़ी ऊर्जा बाहर चली गई ये नाल। फिर कईयां नूं ये रस है नासिका दा, खुशबू लेना, सुगंधी लेना। इत्र दे बड़े शौकीन होंदे ने। याद है मैनू कहंदा जी आप जी नूं किते लै घुमाण वास्ते। ये गल है सिडनी दी। मैं चला गया ते वो दुकान सी, शॉप सी इत्र दी। मैं बैठ गया, उत्थे वड्डे वड्डे रईस बैठे सी कोई। जदों वो इत्र देख रहे सी ते वो जिहड़े दिखाण वाले सीगे वो कहंदे ये शीशी 5 लाख दी है, ये 10 लाख दी है, ये 20 लाख दी है। वह आकार कितना? इन्नी छोटी जी, इन्नी छोटी जी। मैं बैठा कि ने ये नाल मिलेगा कि आप जी नूं की मिलेगा? मैनूं भी तो दसो। कहने लगे ज्ञानी जी कुछ मिले भावें ना मिले, लेकिन ये एक नशा है, नशा है। तो किसी दी ऊर्जा इस तरह जा रही है, और किसी दी ऊर्जा जा रही है केवल ते केवल खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। कई बारी लंगर छक लिया, लंगर छकण तो बाद जिन्होंने खाण की बहुत तलब होंदी है वो कह देंदा है 2 प्रशादे बच गए ने, कौन खाएगा, चलो मैं ही खा लेना। थोड़े जी रसगुल्ले बच गए ने, कौन खाएगा, खराब हो जाएंगे, चलो मैं ही खा लेना। थोड़ी जी होर मिठाई पई है, कौन खाएगा, खराब हो जाएगी, मैं ही खा लेना। ये रसना दा चाव है,
ये रसना का रोग है। उसकी ऊर्जा इत्थों निकल रही है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ने कि जिन्हां दी ऊर्जा काम वासना के राही निकल रही है। और गुस्ताखी माफ़, ये भी गल मैनू कहन देना, 80-80 साल की उम्र, 90-90 साल की उम्र, लेकिन काम पावस मधानी। धन गुरु ग्रंथ साहब दे बोले कई उहदे विच लिप्त ने। हुण जदों ये सारी दी सारी ऊर्जा जदों बाहर ही चली गई है, 9 द्वार चों बिखर गई है। ये 9 रेलां ट्रेनां चल रही ने आप जी दियां सारियां, 9 पटरियां ने। हुण जदों ये ऊर्जा बाहर जा रही है, हुण अंतर्मुखी किस तरह होवांगे? मैनूं कई बार पुछदे ने, ज्ञानी जी अंतर्मुखी किस तरह हुई है? मैं एको ही गल कहना, अपनी अपनी ट्रेनां वापस लियाओ। जिहड़ी ट्रेन अखां दे राहीं गई है उन्होंने वापस लियाओ, जिहड़ी कन्नां दे राहीं गई है उन्होंने वापस लियाओ, जिहड़ी रसना दे राहीं गई है उन्होंने वापस लियाओ। मैं फिर अर्ज करां, आप जी दे जीवन की जिहड़ी ऊर्जा है, वो ट्रेन जिहड़ी है वो किस राह चों जा रही है? वो खुद नूं पुछो ते खुद नूं जवाब दो। खुद नूं। मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई। ये 3 कथावाचक अपने युग दे महान सी। एक प्रिंसीपल गंगा सिंह और दूजा संत सिंह मशकी और तीजा मान सिंह चौर। ये चौर पिंड है। ते आप जी जे किधरे मान सिंह चौर की कथा सुन लवो, आप जी हैरान हो जाओगे। ने कहना एक ही है, एक ही है। क्योंकि उन्होंने के बारे में थोड़ा जिहा आप जी नूं दसां। जदों पहली बार वो दिल्ली आए तो उन्होंने कहा मैनू कथा करनी है शीशगंज साहिब, मैनू समा दवो। कहते ने उन्होंने इनकार कर दिता, समा नहीं। कि इमाम नूं कहंदा मैं नहीं, मैनू समा दवो। अचित शुक्रवार का दिन सी। इमाम हस पिया, लगे ज्ञानी जी आप जी नूं तां शीशगंज साहिब जाना चाहिए सी, ते तुसीं मसीत विच आ गए हो, तुसीं किन्हां दी कथा करोगे? तो मान सिंह चौर कहंदा मैं कुरान मजीद की कथा करनी है, तो मुहम्मद साहब की गल सुनानी है, जिहड़ी तुसीं सुनी भी नहीं होएगी हाले तक। आप जी यकीन मनोगे, जिस तरह दियां आयतां उन्हें गा के पढ़ियां और उहदी व्याख्या की, इमाम उसनों वार वार मत्था टेकदा है, कहंदा है जिस तरीके दे नाल आयत तुसीं पढ़ी है सानू भी नहीं पढ़नी आती। गा के इस तरह पढ़ी। फिर जदों खबर फैली कि कोई एक ऐसा कथावाचक है जिसने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर जदों पता लगे, खबर मिली, फिर शीशगंज साहिब कथा की। खैर ऐसी वगी कि कथा कर दियां समा गुजरिया। फिर जिस ट्रेन विच बैठे सी, फिर ना उहदा कोई शरीर मिलिया, ना उहदा कोई अता पता कि कित्थे गया, कोई पता नहीं। उहदा सफ़र किवें पूरा होया, ये बहुत ही गुझी हुई गल है। मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा सी, प्रिंसीपल गंगा सिंह सीनियर सी, उस तो छोटे मान सिंह चौर सी उम्र विच, उस तो छोटे संत सिंह मशकीन। तो प्रिंसीपल गंगा सिंह की कहंदा है, कहंदा मशकीन जी जितनी कथा करदे हाँ, बंदगी करदे हाँ, सिमरन साधना करदे हाँ, बोल बोल के गंवा छड्डदे हाँ, बोल बोल के, बोल बोल। जितनी कमाई करदे हाँ, बोल बोल के बर्बाद भी कर देंगे हैं। इत्थे मैं आप जी नूं इशारा कर रहा कि बंदगी करके थोड़ा बोलना, घट बोलना, नहीं तो फिर वो बोलों के राही, शब्दों के राही सब कुछ निकल जाता है, निकल जाता। तो जिमें जिमें ये 9 द्वार तो जिहड़ियां साडीआं गड्डियां जा रही ने,
ਭਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਓ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ, ਹਰ ਤਰਫ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਆ ਸਲਾਈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆਪ ਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੀਲੀ ਨੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਲੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਾਏਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ। ਕਦੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਛੇਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਖੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੜਦੀ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਵਗਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਬੋਧ ਤਲ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਬੋਧ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।